हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो हमारी बहुत ही धार्मिक होने वाली है और बिल्कुल धर्म से परिपूर्ण होने वाली है हमारी आज की वीडियो। तो मैं अपने श्रोतागण से अनुरोध करना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ नहीं, कृपया कृपया हमारी कथा में आने का प्रयास करें। जो लोग अभी तक हमारी कथा से नहीं जुड़े हैं तो आकर के फटाफट से अपना अपना जो है वो स्थान ग्रहण करें और जो दरी बिछी हुई है उस दरी पे आराम से सावधानी पूर्वक बैठ जाएं। बाल बच्चों को भी बिठा लें, सबको शांति पूर्वक बिठा करके आज की कथा का हम रसपान करेंगे। तो कोई भी कोलाहल नहीं करेगा और शांति से हमारी कथा का रसपान करेगा, क्योंकि आज की कथा हमारी होने वाली है बहुत ही धार्मिक महिला के ऊपर और बहुत ही कामकाजी महिला के ऊपर, जिनका नाम है, नाम लेने के बाद आप सब लोग उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। तो उनका नाम है देवी रंजना। तो हम और आप दोनों लोग मिलकर के देवी रंजना के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। ठीक है गाइस, हमारी जो दृष्टि है ना, हमारी दृष्टि को कोई दोष हो गया है गाइस, और हमारी बुद्धि भी आज चकरा गई है। क्या आपके साथ में भी ऐसी ही गंभीर समस्या हुई है? तो मुझे कमेंटवा में लिख करके जरूर बताइएगा। क्या हुआ गाइस कि हमारी जो देवी रंजना है और उनके जो सो कॉल्ड युवराज हैं, वो दोनों लोग निकले थे भ्रमण के लिए। मतलब ये लोग निकले थे पूरा जो है ना देश यात्रा पे। इन्होंने घर द्वार, परिवार, रिश्ते नाते, माँ बाप, भाई भाभी, बहन बहनोई, सबको जो है इन्होंने ताके पे रख दिया था। क्यों? क्योंकि इनको करना था देश भ्रमण। ये देश भ्रमण पे निकले थे और ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो है ना जाति, समाज, देश, परिवेश, घर, खान पान, स्थिति, सब चीज का जो है ना ये विवरण लेने के लिए निकले थे। और इन्होंने सर पे कफन बांध लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अपनी देश यात्रा जो है वो कभी भी छोड़ेंगे नहीं। आंधी आए, तूफान आए, भूचाल आए, भवंडर आए, देश में तबाही मच जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अपनी भ्रमण नहीं छोड़ेंगे। जब इनके पति हमारे सो कॉल्ड भैया प्रिंस, युवराज प्रिंस बीमार थे, उनको भिन्न भिन्न तरीके के जो है वो सिम्टम्स आ रहे थे, इनकी भाषा में बोले तो, तब भी ये जो है अपनी बीमारी को जो है पीछे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इनको करना था देश भ्रमण। और ये महिला जो हमारी भाभी रंजना है, ये अपने बीमार पति को भी लेकर के भ्रमण पे निकली थी और खुद ये चाहती थी कि पूरी देश यात्रा करे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ऐसा इन्होंने वाहन पकड़ा था या किस चीज की इन्होंने सवारी करी थी जो ये 10 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में, जो कहिए उसमें पूरी देश की यात्रा जो है इनकी संपन्न हो गई और ये लोग जो है लौट करके अपने घर वापस आ गए हैं। तो वेल डन देवी रंजना। आपका जो देश भ्रमण का जो क्या ही बोले मैं, आपने जो देश भ्रमण किया ना, उसके लिए हम सारी जनता जो है आपको दिल से बधाइयाँ देना चाहती है। लेकिन एक चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मैंने पूरी वीडियो, पूरा 30 मिनट लगा करके, 2 वीडियो आई थी, 2 वीडियो मैंने देखी। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी गाइस, जिसमें हमारे युवराज प्रिंस ने कहा था कि हमने लिया मम्मी के लिए लाखों के गिफ्ट्स। क्या आप लोगों को वो सारे गिफ्ट्स वगैरह जो है लाखों के, जो हमारे भैया ने बोला था, वो देखने को मिला कि क्या मेरे ही नज़रों से जो है वो गिफ्ट्स छूट गए? अगर आप लोगों को देखने को मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वैसे हमारी देवी रंजना रात के 2 बजे वापस आई थी। जिस हालत में आप लोग वापस आए थे ना, अगर उस हालत में हम लोगों के घर में कोई वापस आया था तो सीधे सीधे उसको घर से बेदखल किया जाता कि निकलो यहाँ से, रिश्ता नाता ताखे पर गया। तुम लोगों को देश भ्रमण करना है तो देश भ्रमण करो। दिल पे हम पत्थर रख लेते, रो लेते, गा लेते, भगवान से फरियाद कर लेते, लेकिन माफ़ तो कतई नहीं करते। जो हरकत ये हमारी महारानी रंजना और युवराज प्रिंस ने किया था। रात के 2 बजे जो है ये पूरा देश यात्रा संपन्न करने के बाद वापस अपने घर पे आए थे दिवाली मनाने के लिए। चलिए,
दिवाली मनाने के लिए इन्होंने अपने माता पिता को जो है रात के 2 बजे तक जगा करके रखा था, क्योंकि माता को चिंता था कि हमारे युवराज आ रहे हैं, लाखों के गिफ्ट्स ला रहे हैं। माता इसी खुशी में रात भर जाग रही थी कि हमारे युवराज आएंगे, हमको लाखों का गिफ्ट ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि लीजिए माते, आपके चरणों में लाखों के गिफ्ट जो है वो हम प्रस्तुत करते हैं। माता इसी इंतजार में रात के 2 बजे तक जाग रही थी। युवराज, प्रिंस और देवी रंजना का आगमन होता है। माता जी जो है उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमारा बेटे जो है वो अगर हमको लाखों के गिफ्ट दे देंगे तो हम थोड़ा सा इनको क्षमा कर देंगे, बस थोड़ा सा इतू सा। लेकिन हमारे युवराज प्रिंस ने क्या किया कि ये लीजिए माते, ये लीजिए, हम लाए हैं सरोजनी नगर से खरीद करके आपके लिए एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव लुग्गा और धोती, लाल रंग का पहनिए, पीले रंग का नहीं था, लाल लाल छीटीदार साड़ी जो है वो हमारे जो है प्रिंस भैया ले आए थे आपको। अब सोचिए कि जो माता इनके लाखों के गिफ्ट्स के इंतजार में रात के 2 बजे तक इनका इंतजार कर रही थी भुजिया रोटी बना करके, वो माता के कलेजे पे सांप लौटा होगा जब उन्होंने इनका गिफ्ट देखा होगा। मैं होती तो आपको उसी समय बेदखल कर देती कि निकलो, तुम्हारे गिफ्ट के चक्कर में मैं रात के 2 बजे तक जग रही थी और साथ साथ में एलेक्सा अंकल को भी जगा रही थी, लेकिन तुम जो है यह लुग्गा धोती सरोजनी से ले आए हो, बाहर कर देती। लेकिन माता ने दरिया दिली दिखाई और इनको इनके कमरे का रास्ता दिखाया। अब असली कहानी शुरू होती है सुबह। ठीक है गाइज, जो सुबह का जो नज़ारा देखने को मिला ना गाइज, वो नज़ारा तो मेरी आंखों से क्या इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जैसे एलेक्सा अंकल बोलते हैं ना कि इतिहास के पन्नों में लिख गया है काले अक्षरों में, तो ना, ये काले अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा, ये गोरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इतिहास के पन्नों में तो ये लिखना बनता ही है कि हमारी देवी रंजना, जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो देश भ्रमण करके आ गई हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख करके आ गई हैं, वो घर आती हैं तो कमरे की सफाई करते हैं। और हाय रे देवी रंजना की सफाई, क्या सफाई करी है इन्होंने, एकदम चुमेश्वरी परफॉर्मेंस देते हैं हम आपके। जो आपने सफाई का वीडियो डाला है, एक एक कोना इन्होंने साफ कर दिया है और बिल्कुल टोंट भरे अंदाज में, क्योंकि ये भी सासू माँ से बिल्कुल कम नहीं है गाइस। जो ये जो देश भ्रमण पे निकली थी ना, इनको वहाँ पे भांति भांति प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आप लोग धैर्य बना करके रखिएगा। हमारी देवी रंजना जो है वो जो ज्ञान लेकर के आई हैं उनका प्रयोग घर में करेंगी, और आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। आपको भरपूर भरपूर आपको जो है इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा देवी रंजना के माध्यम से। देवी रंजना ने पूरा झोला दिखाया, घर का, कमरे का पूरा जो है बैग दिखाया, टैची दिखाया, सब कुछ दिखाया कि देखिए गाइज कमरे में कितना फैला हुआ है। देखिए गाइज पंखा मैल है, तो देखिए गाइज ये मैल है, तो देखिए अलमारी मैल है, तो देखिए ड्रेसिंग टेबल मैल है, तो ये देखिए सिंगरदानी मैल है। मतलब कि आंटी जी जो 10 दिना से जो है, 4 दिना से न जी, 4 दिना से घर में लेबर लगवा करके एकदम उनकी ज़िंदगी जो है एकदम से चिड़ै जैसा हो गया है। जब देखिए तब न खाने का सूद न पीने का सूद, लेबरों के संगे उनकी भी हालत एकदम लेबराइन जैसी हो गई है। और ये देवी रंजना उनके सफाई में कमी निकाल करके जनता के सामने क्या दिखाना चाहती हैं। हम लोग अंधे हैं? हम लोग अपने इन्हीं नेत्रों से देख रहे थे कि आंटी ने जो है आपका घर कमरे का है कितने अच्छे से सफाई करवाया था। झोरा मोरा डब्बा पर क्या बोलते हैं, मुंजामा और क्या क्या नहीं खोल डाला था हमारी आंटी जी ने कि ये देखिए 151 रुपया, देखिए जीरा खराब हो गया, ये देखिए इसमें हल्दी सड़ गया गाइस, जो सब चीज़ दिखाया था। क्योंकि आंटी जी ये प्रूव करना चाहती थी कि गाइस जो हम भेदभाव कतई नहीं करते हैं। क्योंकि हम दोनों लोगों को जो है अपने दो नयन समझते हैं। हमारी दोनों बहुएं हमारी आँखों के की जो वो रोशनी है, जो अगर एक आँखों से भी रोशनी चली जाएगी तो हमें चीज़ें दिखना बंद हो जाएगा। फिर अगर हमको एक आँख की रोशनी चली गई तो हम कमेंटवा कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए अपनी दोनों बहुओं को हमारी आंटी जी जो है अपने आँखों का जो है वो रोशनी समझती थी, अपने आँखों का जो है वो जो क्या ही बोले, अब आप इसके आगे कह नहीं सकते, हंसी आ रही है। लेकिन आपने जो सफाई करी है ना,
मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने बहुत अच्छे से सफाई करी, सब कुछ बहुत अच्छे से करा। इतना जब आप इतना ज़्यादा मेहनती थी और इतना आपको अपने घर की चिंता थी, इतना आपको सफाई की चिंता थी, इतना आपको अपने रूम की चिंता थी, तो आप पूरे देश समाज में डोल कहाँ रही थी बहन। दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, तीज हो, त्योहार हो, इंसान अपने घर पे रहता है, अपना सफाई करता है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है, घर परिवार में जो है पूजा पाठ करता है, घर की जो है व्यवस्था देखता है कि कोई मेहमान उहमान आए, दुआरे पे चाय पानी देने के लिए घर में बहुएं होती हैं। लेकिन ये घर की बहुएं तो अतरंगी ही बहुएं हैं। अब हम आंटी जी से प्रश्न करना चाहेंगे कि आंटी जी आपने कहाँ ऐसा स्नान कर लिया, जैसे कहते हैं ना, गंगा नहा करके हमने बेटा पाया है, गंगा नहा करके हमने बहू पाया है। तो हमारी और ऑडियंस की जो है ये आपसे सवाल है कि आपने कहाँ नहा लिया था जो आपको इस तरीके की भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार की बहुएं मिली हैं। इन्हीं सवालों के साथ में हम आपको छोड़ करके जाना चाहते हैं। और वेल डन देवी रंजना, आपकी सफाई को जो है हम दाद देते हैं। क्या सफाई करी है आपने, ये एकदम सासू माँ को टोंट से भर दिया है। लेकिन हम लोग जो है आपको चिलगोजर की नज़र से देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।